गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन 11 द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन शुरू करें। हमने 9th के बाद सीधा 11th लेसन शुरू किया। आज हमने 10th लेसन को छोड़ दिया क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। ओके, तो आज हम इस लेसन को शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ वार्म अप दिया हुआ है, उसके अंदर आपको न्यूज़पेपर्स की कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं जो हम पढ़ेंगे। डेयरी काउज प्रोड्यूस मोर मिल्क व्हेन लिसनिंग टू रिलैक्सिंग म्यूजिक से साइंटिस्ट का कहना है कि अगर डेयरी की गायों को, जो हम जहाँ पे बहुत सारी गायें बंधी होती है, अगर हम उनको रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाते हैं तो वो ज़्यादा दूध देती हैं। साइंटिस्ट बिलीव काउज ऑल्सो प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक एंड विल शॉकिंगली प्रोड्यूस मोर मिल्क व्हेन दे आर लिसनिंग टू स्लो म्यूजिक एंड लेस मिल्क व्हेन लिसनिंग टू फास्ट म्यूजिक। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो गायें हैं वो अगर क्लासिकल म्यूजिक सुनती हैं, धीमा और शांत म्यूजिक होता है, जो मधुर संगीत होता है, तो वो आपको सरप्राइजिंगली ज़्यादा दूध देंगी। और जब वो स्लो म्यूजिक सुनती है और जब वो तेज़ म्यूजिक सुनती है तो आपको कम दूध देंगी। डेयरी फार्मर्स कुड गेट एन एक्स्ट्रा लीटर फ्रॉम काउज बाय प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक और सॉफ्ट म्यूजिक इन द काउ शेड। इसलिए जो डेयरी फार्मर्स हैं, अगर वो अपने काउ शेड में, जहाँ वो अपनी गायों को बांधते हैं, वहाँ पे अगर वो क्लासिकल म्यूजिक प्ले करें, सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करें, तो वो अपनी गायों से कुछ लीटर एक्स्ट्रा दूध पा सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक सूथ्स एन एलिफेंट्स हार्ट। जो क्लासिकल म्यूजिक है वो एक हाथी के दिल को भी शांत करता है। सुमा, अ 45-year-old elephant, long time resident of Croatia's Zagreb Zoo, was sad and depressed. It refused to eat and drink until it heard classical music. It became calm and soon began to eat normally. इसमें एक हाथी के बारे में बताया गया जिसका नाम है सुमा, जो 45 years old है और वो काफ़ी समय से क्रोटिया के ज़ेग्रेब ज़ू में रह रहा था, लेकिन वो बहुत ही उदास और निराश था। इट रिफ्यूज़ टू ईट एंड ड्रिंक। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था, वो मना कर देता था, कुछ खाता ही नहीं था। अनटिल इट हर्ड क्लासिकल म्यूजिक, जब तक कि वो क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुन लेता था। इट बिकेम काम एंड सोन बिगेन टू ईट नॉर्मली। और जब वो म्यूजिक सुनता था तो वो बिल्कुल शांत हो जाता था और खाना भी शुरू कर देता था। सॉन्ग्स टू मेक डॉग्स हैप्पी। जो संगीत है, जो गाने हैं, गीत हैं, वो कुत्तों को भी खुश कर सकते हैं। डॉक्टर किम कैन कम्युनिकेट विद एनिमल्स। शी कैन हियर, फील और सी व्हाट द एनिमल इज कम्युनिकेटिंग और एक्सपीरियंसिंग। डॉक्टर किम है, वो जानवरों से बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर सकती हैं। वो सुन सकती हैं, महसूस कर सकती हैं और देख सकती हैं कि एनिमल क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। शी हैज़ क्रिएटेड अ CD। उन्होंने एक CD बनाई है, सॉन्ग्स टू मेक डॉग्स हैप्पी। उसके अंदर गीत हैं जो कि कुत्तों को खुश कर देते हैं। विच हैज़ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक टू काम डॉग्स। और उसके जो गीत हैं वो कुत्तों को शांत कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्लास में होते तो हम लोग आपसे जानते कि क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि क्या एनिमल्स के ऊपर म्यूज़िक का कोई प्रभाव पड़ता है। आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग इसे फिर कभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अब हम अपना लेसन शुरू करें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टाउन कॉल्ड हैमलिन इन जर्मनी। एक बार जर्मनी में एक हैमलिन नाम का टाउन था, कस्बा था। इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वीज़र। ये वीज़र नदी के तट पर बना हुआ था, उसके किनारे पर बसा हुआ था। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस टाउन। यह एक बहुत ही समृद्ध कस्बा था। प्रॉस्पेरस मतलब यहाँ के लोगों के पास अच्छा खासा खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ था। वो लोग खाते पीते लोग थे। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन हैमलिन। वहाँ पर हैमलिन में बहुत सारे लोग रहते थे। हाउएवर द मेयर ऑफ हैमलिन, मेयर मौलुद्दीन, वाज अ ग्रीडी मैन एंड लाइक टू मेक एक्स्ट्रा मनी। लेकिन वहाँ का जो मेयर था, मेयर मौलुद्दीन, वो एक बहुत ही लालची आदमी था, ग्रीडी पर्सन था, और वो हमेशा कुछ ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश करता था। दो द पीपल न्यू अबाउट इट। हालांकि लोग इसके बारे में जानते थे। दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। वन डे समथिंग स्ट्रेंज एंड ड्रेडफुल हैपन्ड इन द टाउन। एक बार बहुत ही अजीब और डरा देने वाली घटना कस्बे में घटी। मिलियंस ऑफ रैट्स इन्वेडेड हैमलिन। हैमलिन के अंदर बहुत सारे रैट्स थे, चूहे थे, वो घुस आए। द रैट्स हैड वर्चुअली मेड द लाइफ ऑफ पीपल अ हेल। और देखते देखते
इन चूहों ने हेमलिन के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, उनके जीवन को नर्क बना दिया। दो द पीपल ट्राइड टू मेक देयर डॉग्स एंड कैट्स चेज द रैट्स एंड किल देम, हालांकि लोगों ने कोशिश की कि उनके जो कुत्ते और बिल्लियां हैं वो इन चूहों का पीछा करे, चेज करे मतलब पीछा करना, और उनको मार दें। दे वर नॉट सक्सेसफुल एज द रैट्स वर सो फायरस दैट द पेट्स वर फ्राइटेंड ऑफ देम, लेकिन वो जो कुत्ते और बिल्ली थे वो अपने काम में सफल नहीं हो सके क्योंकि जो चूहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक थे, और जो उनके पेट थे, हमारे लोगों के जो पेट थे वो ही उनसे डरने लगे थे। द रैट्स डिडंट हेजिटेट इवन टू अटैक कैट्स एंड डॉग्स, जो चूहे थे वो तो कुत्ते और बिल्लियों के ऊपर हमला भी कर देते थे, वो इस बात से भी नहीं झिझकते थे, यानी कि वो बहुत ही निडर चूहे थे। देयर वर रैट्स एवरीवेयर इन हेमलिन, यहाँ हेमलिन में चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ रैट्स बोथ बिग एंड स्मॉल रोम द स्ट्रीट्स इन फायरस पैक्स, हजारों की तादाद में चूहे बड़े हैं छोटे हैं, और वो हिंसक ग्रुप बनाकर, यानी कि जो हमेशा हमला करने की तैयारी में रहते हैं, रोम द स्ट्रीट्स गलियों में घूमते रहते हैं। दे एंटर्ड द शॉप्स एंड हाउसेज, वो घरों में और दुकानों में घुस जाते हैं। एंड एट एवरीथिंग दे फाउंड, और उनको जो भी मिलता था वो खा जाते थे। दे एट द क्लॉथ्स द बुक्स एंड ऑल द फूड, वो चाहे कपड़े हों चाहे किताबें हों या खाना हो, सब कुछ खा जाते थे। ऑल नाइट दे हाइड अंडर पीपल्स बेड्स, और रात में वो लोगों के बिस्तरों में छुप जाते थे। एंड बिट द बेबीज इन द क्रेडल्स, और जो पालने में बच्चे झूल रहे होते थे, छोटे बच्चे सो रहे होते थे, वो उनको भी बाइट कर लेते थे। सम रैट्स इवन मेड नेस्ट इन मैंस हेड्स, और कई चूहों ने तो आदमियों के हेड के अंदर भी अपनी रहने का जगह बना ली थी। द पीपल ऑफ हेमलिन बिकेम वेरी वरीड, जो हेमलिन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ड्राइव द रैट्स बट वर अनसक्सेसफुल एज द नंबर ऑफ रैट्स वॉज टू ह्यूज, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उन चूहों से छुटकारा पा सकें, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि चूहों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। द पीपल वेंट टू द मेयर, जो लोग थे वो मेयर के पास गए। दे गैदर्ड आउटसाइड द टाउन हॉल एंड कंप्लेंट अबाउट द रैट्स, वो टाउन हॉल के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने चूहों के बारे में शिकायत की। दैट वर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन हेमलिन एंड वर फ्राइटनिंग देयर चिल्ड्रन, जो हेमलिन में सारी चीज़ें बर्बाद कर रहे थे और उनके बच्चों को डरा भी रहे थे। वी वॉन्ट यू टू डू समथिंग, हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। वी वॉन्ट दोज रैट्स आउट ऑफ दिस टाउन, हम चाहते हैं कि जो ये चूहे हैं ये कस्बे से बाहर निकल जाएं। दे आर सो बिग एंड इवन द कैट्स रन अवे फ्रॉम देम, और ये इतने बड़े हैं कि कई बार तो जो बिल्लियां हैं वो भी इनसे डरकर दूर भाग जाती हैं। क्राइड द पीपल, लोग चिल्लाने लगे। माई सन वॉज बिटन बाय अ टेरिबल रैट वाइल ही वॉज स्लीपिंग, सेड अ वुमन, एक औरत ने कहा इसने तो मेरे सोते हुए बच्चे को ही काट खाया। रैट्स एट ऑल द ग्रेन्स इन माई स्टोर, एक्सक्लेम्ड द ग्रॉसर, एक खाने का सामान बेचने वाला होता है जो ग्रॉसर, उसने कहा कि चूहों ने तो मेरा सारा अनाज ही मेरे स्टोर से खा लिया है। दे एट एनीथिंग दे कुड गेट देयर टीथ ऑन, जिस किसी पे भी उनके दांत लगते हैं वो उस सारे सामान को खा जाते हैं। नथिंग और नो वन वॉज सेफ फ्रॉम देम, कुछ भी और कोई भी उनसे सुरक्षित नहीं है। वी हैव यूज्ड मैनी मेथड्स, हम लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए। एंड नन ऑफ देम हैज़ वर्कड, और किसी भी तरीके ने काम नहीं किया। सेड द बेकर ने कहा। द मेयर प्रॉमिस टू हेल्प द पीपल, मेयर ने लोगों की मदद करने का वायदा किया। ही हेल्ड ए काउंसिल मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू सॉल्व इट, उसने एक काउंसिल मीटिंग हेल्ड करने की बात की और इस प्रॉब्लम से को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर वो डिस्कस करेगा। जस्ट देन, तभी अ स्ट्रेंजर एंटर्ड द मेयर्स ऑफिस, एक अजनबी मेयर के ऑफिस में आया। ही वॉज अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, वो बहुत ही अजीब दिखने वाला आदमी था। ही हैड फ्लोइंग गोल्डन हेयर एंड अ पॉइंटेड लिटल चिन एंड ईयर्स, उसके उड़ते हुए सुनहरे बाल थे और एक नोकीली चिन और कान थे। द पीपल ऑफ हेमलिन हैड नेवर सीन दिस मैन बिफोर, जो हेमलिन के लोग थे उन्होंने उस आदमी को आज तक कभी नहीं देखा था। ही कैरिड अ वेरी स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट दैट लुक्ड लाइक अ क्लैरिनेट, अ फ्लूट एंड अ रिकॉर्डर
ऑल रोल्ड इनटू वन। उसके हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला यंत्र था जो कभी शहनाई जैसा, कभी थोड़ा बांसुरी जैसा और रिकॉर्ड जैसा दिखाई दे रहा था, और वो सब कुछ एक में ही बना हुआ था। द मेयर वॉज सरप्राइज टू सी द स्ट्रेंज मैन। जो मेयर था वो उस अजीब आदमी को देखकर हैरान था। ही लुक्ड स्ट्रेट इन टू द मेयर्स आइज। उसने सीधा मेयर की आंखों में देखा। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। मैं जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं उसको दूर कर सकता हूँ। आई कैन रिड हैमलिन ऑफ ऑल द रेट्स, द पाइपर सेड। उसने कहा कि जो हैमलिन के अंदर जो सारे चूहे हैं मैं उनसे आपको छुटकारा दिलवा सकता हूँ। आर यू श्योर यू कैन गेट रीड ऑफ दोज अगली रेट्स, आस्क द मेयर। मेयर ने पूछा, क्या सच में तुम इन भद्दे दिखने वाले चूहों से हमें मुक्ति दिलवा सकते हो? येस ऑल ऑफ देम रिप्लाइड द पाइपर। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पाइपर ने उसको जवाब दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। बाकी का जो लेसन है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगी। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। मैं इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको सेंड कर रही हूँ, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।